के अंदर काश्तकार जो कि अच्छे सीजन की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनके चेहरे मायूस नजर आए क्योंकि परेशानी खराब मौसम ने उनके लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर की। लेकिन इसके बाद एक और परेशानी, कई इलाकों से शिकायत मौसूल होने लगी कि वादी के अंदर जो काश्तकार हैं अब वो जंगली सूरों से परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर फसलों को तबाह करने की इतलात मौसूल हुई हैं और बिलखुसूस शुमाली इलाका जात के अंदर जहां पर जंगली इलाकों से नीचे उतरकर चाहे वो कुपवाड़ा हो, बारामूला, बांडीपुरा के कई इलाकों से जो शिकायतें हैं कि ये जो जंगली सूर हैं अब फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदानी इलाकों तक पहुंच गए हैं। और बाज लोग ये मानते हैं, या जो शुमाली कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इससे पहले लोगों का एक यकीन था कि 1980 या 90 के आसपास ये जो जंगली सूर थे इस एरिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए थे। जब शुरुआत में इसी तरह के कुछ केसेस आए थे उस वक्त भी फसलों को तबाह करने की या नुकसान की इतलात काफी ज्यादा है। उसके बाद 2000, 2005 के आसपास, फिर 2009 और 2013 के आसपास लोग बताते हैं, फिर जाकर 2018 में भी दोबारा से इस तरह के मामलात सरकार के नोटिस में लाए गए, कंसर्न महकमे के नोटिस में लाए गए। लेकिन ये जो जंगली सूर है एक बार फिर से 2023 में आकर इन इलाकों के अंदर लोगों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। कुछ एक इलाकों से ये भी शिकायतें मिली हैं कि जहां पर आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का खुद नकलो हरकत करना या मामूल की सरगर्मियां जो अंजाम देते थे, कामकाज करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लेकिन बाज इलाकों के अंदर जहां पर फसलें, अब चूंकि सीजन भी है, काश्तकारी में लोग मसरूफ हैं, साथ साथ बागवानी भी हो रही है, तो वो एक तरफ मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ खराब मौसम के बाद ये दूसरी मुसीबत उन लोगों पर आ पड़ी है। और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी, या जो मुतलका महकमा है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, मकामी आबादी बताती है शुमाली इलाका जात के अंदर कि उन्होंने ये मामला नोटिस में भी लाए हैं। लेकिन जब इसी चीज को माहिरीन तक पहुंचाया गया, जब माहिरीन की बात हम सुनते हैं तो उनका ये ओपिनियन है कि आज के वक्त में भी कई ऐसी ये जो आज सारी सूरत हाल देख रहे हैं, 1980 और 81 के आसपास ये जो जंगली सूरों का निचले इलाकों में आना, फसलों को तबाह करने का ये सिलसिला उससे पहले देखा गया था। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की दूसरी राय ये है कि मौजूदा जो मौसमियाती तब्दीली है या फिर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उससे भी ये जो जंगली जानवर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, बिलखुसूस ये जो सूर है, इससे पहले आप सिर्फ भालू या जिसको आप रीछ कहते हैं वो, या फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चीते का होना या फिर शेर का होना, वो सारी चीजें आप देखते थे और सुनते थे। लेकिन ये चीज बहुत कम दिखाई देती थी। अब चूंकि पिछले दिनों जम्मू से भी कुछ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई और कुछ इलाकों में जहां पर आलूदगी बहुत ज्यादा है उन एरियाज के आसपास इनको जो है वो काफी ज्यादा घूमते हुए देखा गया। लेकिन फसलों का तबाह करना ये शुमाली इलाका जात के अंदर लोग मानते हैं कि 2018 के बाद, अब तकरीबन 5 सालों के बाद इस तरह के वाकयात दोबारा रोनमा होने लगे हैं, जहां पर नुकसान पनीरी को या जो धान की फसल है सबसे ज्यादा उसको पहुंचाया जा रहा है। अब चूंकि मक्की का सीजन है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम वो भी चल रहा है, वो भी नुकसान पहुंचने की, वहां पर भी नुकसान है। और ये हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये दूसरी मुसीबत आप देखेंगे तो इस महीने के दौरान सालाबारी या ओलावृष्टि या खराब मौसम पिछले कुछ दिनों के दौरान, जिसने बहुत ज्यादा नुकसान बड़े पैमाने पर वादी के शुमाल जुनूब में पहुंचाया और जम्मू के अंदर। लेकिन ये एक नई मुसीबत है जिसके लिए अब शिकायतें मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं। चलिए जो नॉर्थ कश्मीर, स्पेशली बारामूला, बारामूला, कुपवाड़ा के हंदवारा के आसपास के इलाकों से ये इतलात आ रही है कि जंगली सूरों ने जीना हराम कर दिया है जी किसानों के लिए, और बड़ी तबाही हो रही है फसलों की। और इस सिलसिले में अब डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि अभी तक कोई सेंसस इसमें नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जल्द अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं इस पर सेंसस भी होगा और रिसर्च भी होगा कि किस तरीके से इसको रोका जा सके ताकि वो जंगल से उतरकर या मैदानों से उतरकर